नमस्कार दोस्तों, जीडीएस 44,228 पोस्ट अब ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट आ रही है। इस पोस्ट में उन सभी कैंडिडेट को फर्स्ट लिस्ट यानी कि रिजल्ट का इंतजार है जिनका परसेंट 55 से लेकर के यानी कि 50% से लेकर के 90% तक है। उन सभी कैंडिडेट को इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि जीडीएस की रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है, और उन सभी के मन में सवाल भी है कि आखिर वो पहला लिस्ट आ रही है वो कब जारी होगा और इसमें पहला लिस्ट में कटअप कितना जाएगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, आपका कटअप बनती कैसे है और फर्स्ट लिस्ट का कटअप कितना रहने वाली है सभी स्टेट का प्राय। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो 44,228 पोस्ट है ना, ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आप सभी को बता दूं, जीडीएस की। ठीक है, और देखिए सभी के मन में ये कटअप क्या रहेगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 55% से लेकर के पूरा 100% तक के कैंडिडेट भरे हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कटअप बता रहा हूं। देखिए कुछ राज्य को छोड़ करके, जैसे कि क्या देख लीजिए, आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा, ठीक है, आपका दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह पे 100 कटअप जाने वाली है इन सभी जोन में। ठीक है, राजस्थान के कुछ जोन में जाएगा 100 कटअप जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे कोविड के दौरान 100% दिया गया है, तो ये सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे और आंध्रा में भी तो 100 कटअप के आसपास जाएगी। बाकी सभी स्टेट में आपको अगर 95% से ऊपर है ना तो आप सेफ लिस्ट में हैं। ठीक है, चाहे आपका बिहार ही क्यों ना हो। बिहार में स्टार्टिंग में क्या हुआ था दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि स्टार्टिंग जब ये भर्ती 2021-22 में आ रही थी, उस टाइम इसका कटअप जो है वो 100 के आसपास जा रहा था। लेकिन जब से पीजी लॉकर से वेरीफाई हो रहा है तब से ये जो 100% वाला है ना, ये हट गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि पंजाब, हरियाणा, आंध्रा ये सभी छोड़ करके कहीं पे भी 100% नहीं दिया गया है बोर्ड में, चाहे वो कोविड के दौरान ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सभी स्टेट में अगर आपका 95% से ऊपर है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट लिस्ट में आपका 96 से 99% तक जाएगा बाकी सभी कैंडिडेट में। वैसे 99% वाले 98% वाले फॉर्म फिल नहीं करते हैं जो जेन्युइन होते हैं। बाकी कोविड के दौरान सभी स्टेट जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सभी में तो एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सभी में 95% हाईएस्ट दिया गया है, उससे ज्यादा दिया नहीं गया है। तो जिसको मिला भी होगा वो इसमें नहीं भरेगा। तो जो भर रहे हैं ना दोस्तों, एक चीज जान लीजिए, उनका या तो 96%, 97% है, इससे ऊपर नहीं है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फिल किए हैं, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो थोड़ा सा कर लीजिए, 5 तारीख लास्ट डेट है। और बढ़ने की भी संभावना है, इस बार जो अप्लाई डेट है ना, वो फॉर्म बढ़ने की भी संभावना है। क्योंकि अभी बारिश की वजह से कई कैंडिडेट बाहर में जाकर के काम करते रहते हैं, ट्रेन वगैरह डिले वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम की वजह से जो फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ने की भी चांस है। हमेशा जीडीएस में फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका 95% है, आप सेफ जोन है। ठीक है, चाहे कोई सा भी स्टेट है। अब सबसे कम कटअप कौन से जोन में जाएगी, तो भैया सबसे कम कटअप आपका असम में जाएगा। ठीक है, आपका जाएगा, आपका गुजरात में जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का गुजरात के अलावा और एक चीज बता दूं, महाराष्ट्र जाएगा, उड़ीसा जाएगा। ये सभी जोन में थोड़ा कटअप आपका कम रहता है। महाराष्ट्र में कुछ जोन में हिंदी वाले भर सकते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कुछ डिवीजन में हिंदी वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट लिस्ट का। अब देखिए फर्स्ट लिस्ट क्या है, कटअप थोड़ा हाई रहेगा, आप सभी को पता है। लेकिन जितना परसेंट आता है ना, कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग, होशियारी दिखाने के लिए बोला जाए तो उनका ऑलरेडी वो लोग चयनित होते हैं, सिलेक्शन हो गया, ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी अपना होशियारी दिखाने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी
उन लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसके वजह से लिस्ट ऊपर लिस्ट आते हैं। कई कैंडिडेट फेक कैंडिडेट रहते हैं, कई ऐसे रहते हैं जो अदर डिपार्टमेंट में नौकरी करते रहते हैं, उनका परसेंट हाई रहता है, तो अपने आप को एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट समझने के लिए भी वो लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, तो उसके वजह से भी वो लोग ज्वाइन नहीं करते, तो जिससे लिस्ट ऊपर लिस्ट आती है। कई फेक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तो अपलोड करवा नहीं रहे हैं, इसके वजह से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लिस्ट थोड़ा हाई कटअप जाएगा ये, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, ये जो 6 लिस्ट है ना, ये आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें धीरे धीरे 2%, 1%, 4%, 3% कम होता जाएगा, तो घबराने की आप सभी को जरूरत नहीं है, बस वेट करना है। अब सवाल आ जाता है दोस्तों कि ये जो कैंडिडेट है ना, 55, 60, 65%, 75, 80% वालों को मौका है या नहीं है इस भर्ती में? तो आप लोगों को बता दूं, मौका है। मौका कहां पे बनेगा? क्योंकि आप सभी को, किसी को पता नहीं है कि इसमें फॉर्म कितना फिल हुआ है टोटल। ठीक है, एक डिवीजन में पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है? सर्कल हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, ये हो गया पोस्ट ऑफिस। अब कई कैंडिडेट क्या होते हैं, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने घर से दूर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ज्यादातर कैंडिडेट घर से दूर जाना नहीं चाहते, तो वो लोग अपने घर के पास ही फॉर्म फिल करते हैं। तो जब घर के पास ही फॉर्म फिल करते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जो बीपीएम ही चयन करते हैं, ए बीपीएम नहीं चयन करते हैं। तो उन सभी को मैं बता दूं दोस्तों, इसके वजह से भी कम परसेंट वालों का होने का चांस है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें फॉर्म फिल कर दिया, ये तीनों को छोड़ दिया। कई ऐसे कैंडिडेट हैं 2 को भर दिया, 2 को छोड़ दिया, ऐसे ही हैं। तो उन सबको मैं बता दूं, आप लोग इंतजार कीजिए। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जीडीएस में फॉर्म फिल किए हैं, साथ ही साथ आप लोग अगर 10th पास हैं तो एसएससी, एमटीएस में भी फॉर्म फिल कर दीजिए। वैकेंसी 9500 प्लस हो गया है, ठीक है, बढ़ गई है। और 3 अगस्त 2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें भी फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखिए, ये तो एमटीएस का हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आखिर इस वैकेंसी का मेरिट कैसे बनता है। तो मेरिट आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि सिस्टम जनरेटेड होता है। सिस्टम जनरेटेड बोला जाए तो सिस्टम जनरेटेड, जैसे कि इसका अगर 99% एग्जाम्पल के लिए, इसका भी 99% है एग्जाम्पल के लिए, इसका 98% है एग्जाम्पल के लिए, इसका 97% है। तो सिस्टम में एक क्लिक करते ही, अगर आप एक्सेल भी यूज करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक, एक क्लिक करोगे आप लोग तो जिसका हाईएस्ट परसेंट रहेगा उसका सबसे ऊपर में आ जाएगा। दूसरा चीज, इसमें एक नियम और आ जाता है, हाईएस्ट परसेंट अगर सेम है, मान लीजिए ये 99% 2 कैंडिडेट का सेम है, तो उनका डीओबी देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, तो जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ एज में बड़ा होगा वो उसका मेरिट में पहला नाम आएगा। इस प्रकार से इसका मेरिट बनता है, इस प्रकार से इसका कटअप बनता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फेक नहीं होता है, इसमें सिस्टम जनरेटेड होता है सब कुछ। और कोई भी कैंडिडेट आप लोगों से कोई भी अगर पैसा मांगता है, पैसा का डिमांड करता है कि हम आपको लगवा देंगे नौकरी, तो देने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम जनरेटेड मेरिट बनता है, इसमें किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं होता, मेल नहीं होता। आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अभी स्ट्रिक्ट है, और पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सिस्टम जनरेटेड आपके परसेंट, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे मेरिट निकालता है। तो कोई भी अगर मांगता है आपसे धनराशि वगैरह, तो उसको देना मत, ठीक है। हम 2 लाख 3 लाख में नौकरी लगा देंगे, ऐसे वालों के चक्कर में मत आना। जो फॉर्म फिल कर दिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं 5 तारीख लास्ट डेट है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक चीज और बता दूं, लास्ट डेट टाइम सर्वर डाउन रहती है, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।